दिन था जिस दिन मुझे फंसाया गया था। कई लोग होंगे जो हेट फैलाएंगे। मैंने खोला ही नहीं, मैंने कहा कहीं मेरे कमरे में कोई लूटने वाले ना आ जाए। माँ से तूने जन्म लिया, जा बेटा। आज की तारीख यानी कि 20 जून का दिन ना अपने लाइफ में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसी दिन पर अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से अपने अंदर डर का माहौल भी था और ये भी था कि भाई जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ उस जगह से वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ऐसा डर भी था मन में ना। लेकिन वो सारा का सारा डर मतलब एक सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह बन के रह गया मेरे अंदर में। और उसके बाद वहाँ पर जाके जो मतलब अपने यहाँ स्वागत हुआ, ये खातिरदारी हुई बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार। और आज के ही दिन पर ना बताऊँगा हुआ क्या था एक्चुअल में। ये जो आंखें पलट रहे हो ना, पलट, ये अच्छे के लिए नहीं पलट रहे हो, ठीक है। डंडा दे रहा, डंडा क्या समझ रहा है, बच्चे हमारे सामने समझे। बच्चे जवान भी होते हैं। तो कौन कर रहा, बुढ़े हो गए। बाकी अगर आज के दिन की बात करो ना, तो आज के दिन पर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया था और अपनी जान ऐसे हथेली पर रख के कहीं निकला था। और ये था मुझे मन में डर। कई लोगों ने मुझे समझाया भी था उस टाइम पे, आज के ही दिन पे, कि भाई जाएगा तो वापस आने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो, ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब ठीक है। तो क्योंकि मैं ऐसी जगह पर जा रहा था आज के ही दिन पे ना, कि जहाँ मतलब इतना खतरा था कि आज वो खतरा मैंने अपने सर मोल ले लिया। तुमने क्या दी? हिम्मत मैंने दी हो, मैंने तेरी मम्मी ने जा घूम जा, तेरी तो हिल रही थी। और क्या, इनको पता नहीं था, वो कह रहे कि हिम्मत दी हमने। क्या कहा इसने, बल हम 2-3 यूट्यूबर जा रहे हैं। मैं अपने साथ में 2-3 यूट्यूबर को इसलिए लेके चल रहा था कि भाई मरेंगे, अकेले थोड़ी ना मरेंगे। माना कि अगर मुझे 10 लात घूसे खाने, तो 10 लात घूसे खाने के चक्कर में 2-3 यूट्यूबर में बंट जाना था। तो 3-3 6 3 9 4 मैं खा लेता, 3-3 अपने साथ के खाते नहीं है भाई। माँ से तूने जन्म लिया, जा बेटा, जा। फिर से बोलना, जरा फिर से बोलना ये डायलॉग। इस माँ से तूने जन्म लिया, जा जी, अपनी जिंदगी जी ले और युद्ध करके आ। युद्ध करके आ होता हो, युद्ध करके, लड़ाई लड़के आ, लड़ाई लड़के आ जा। इद्दू नहीं होता, इद्दू। इस लड़ाई लड़के, हाँ 20 जून इस माँ से इजाजत तो मैंने दी है ना, मैं तब भी जाता। मुझे तो ऐसा लगता है नहीं, हाँ उछाल से ना होने का बेटा, जा जा, क्या जा, चले जा, इस लड़ाई को लड़के आ। अरे कहाँ की बात हो रही, लेकिन ये और आज के दिन पर वही समय है, वही समय है जब मैंने पहली बार किसी जगह पर जाके किसी, क्या बोलते हैं, एक नारी के चंगुल में फंसा था मैं। यही दिन था वो। फंस तो तुम पहले ही गए थे। फंसे नहीं थे, फंसाया गया था मैं। रहने दो। दिन था जिस दिन मुझे फंसाया गया था और इसी दिन पे मैं बहुत भारी मुसीबत में पड़ा था, बहुत ही भारी। तो उस मुसीबत के बारे में अभी आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत ही गंभीर बात है जिसको कि आप लोगों को मुझे बताना है। क्या अक्सर इन्हीं जालों में अक्सर लोग फंस जाते हैं और फंसने की वजह से ही कई बारी ऐसे हालात हो जाते हैं। तो जितने भी अभी के समय पर नौजवान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस बात को सुनने के बाद में ना आप लोगों का भी एक माइंडसेट बदल जाएगा। इतने का मैं 100% कहता हूँ आपको कि आप लोगों का भी माइंडसेट बदल जाएगा जब मैं आपको एक बात बताऊँगा। और कई लोग तो मेरी बात से भी एग्री करेंगे, कई लोग होंगे जो हेट फैलाएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी के समय पर देख रहे होंगे कि मुसीबत को मैं अपने घर पे लेके ही आ गया। ऐसा मारूंगी ना। तुम्हें थोड़ी ना कह रहा हूँ,
मैं मुसीबत हूँ जो चूल्हे में रोटी बना के खिला रही, हजम नहीं हो रहा। मेरा पेट खराब हो जा रहा है ना। तो दोस्त ये जोक सपाट, ठीक है, मजाक है, मजाक थोड़ा बहुत चलना चाहिए। तभी तो किचड़ पिचड़, जहाँ झगड़ा होता है वहीं प्यार मोहब्बत भी होती है। जहाँ झगड़ा नहीं है तो वहाँ फिर क्या प्यार मोहब्बत। ये बातें सिर्फ और सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं सुनने में, रियल लाइफ में होता नहीं है ऐसा। जहाँ 4 इंसान होते हैं वहाँ बर्तन भी बस बसते हैं। सही बात है। अच्छा, तो अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि आज का ही दिन है जब मैं पहली बार नेपाल की भूमि पर मैंने कदम रखा था, और कुछ में से एक लोग हैं जिनकी किस्मत खुल गई थी। उस दिन मुझे जान का खतरा भी सता रहा था, लूटपाट का खतरा भी सता रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल, मेरी सोच थी जो मुझे लोगों ने बताया था वो सब कुछ गलत निकला। उस दिन गलत साबित हो गया कि वहाँ पर जाके ऐसा होगा, लूटपाट होगी, भाई तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ उस दिन पता चल गया कि ये सब कुछ झूठ है। और उसी दिन मैंने कसम खा ली थी किसकी? कि यहाँ आया हूँ तो यहाँ फिर से दोबारा आऊँगा, और दोबारा यहाँ से अकेले नहीं जाऊँगा। तो कितनी बारी चले गए अभी तक? 1 2 3 4 बार चले गया ना। तो 4 बार चले गया हूँ अभी तक मैं वहाँ पर नेपाल में ना। तो नेपाल में क्यों गया था, इस डेट को मैं क्यों आज डिस्कस कर रहा हूँ। आज के ही दिन पे मैं पहली बार विपना से मिला था नेपाल में। आज नहीं मिले थे, 21 तारीख को मिले थे। हाँ, मतलब आज मैं नेपाल पहुँचा था, है ना। और कल दिन में लगभग आज की डेट पे मैं मिला था विपना से। 11 साढ़े 11 बजे की बात है, 11:30 12 बजे की बात है। अच्छा, टाइमिंग भी याद है आपको। शुक्र करो। और उसी दिन मैंने वहाँ पर एक दुकान से रसगुल्ले भी खरीदे थे, मिठाई भी खरीदी थी, थोड़ा बहुत फल फ्रूट भी खरीदे थे। तो बढ़िया था, मतलब आज के ही दिन पर मतलब मैं विपना से पहली बार मिला नेपाल में। उससे तो पहले फ़ोन पर ही मैंने पहली बार शक्ल ही इसकी उस दिन देखी। दरअसल गजब की बात है, गजब की बात है ना। फेस टू फेस बोलो ना। हाँ, मतलब फेस टू फेस। हाँ, वीडियो कॉल पे पहले ही बात होती थी। यार इसके 1 हफ्ते बाद अपनी एंगेजमेंट हुई। हाँ, बहुत जल्दबाजी में हुई एंगेजमेंट में ना, क्योंकि 2 महीने तक मुहूर्त नहीं था। बोलते ये लड़की नहीं जानी चाहिए हाथ से, फटाफट आ गए। मैं उस 1 हफ्ते को टाल के 2 महीने के बाद का कर देता, तो मैं आज भी जंगलों में कैंपिंग कर रहा होता, है ना, बेफिक्र होके लोटा होता कहीं पे मज़ेदार तरीके से। कहना क्या चाहते हो, मैंने जिंदगी खराब कर दी? नहीं, हाँ, फिर पापा डंडा लेके आओ जरा एक। ये जस्ट एक मस्ती मजाक है। क्या बोल रही तो आज के दिन पर मैं विपना से पहली बार नेपाल में मिला था, इनकी फैमिली से मिला था, सबसे बात हुई थी सब। और 1 हफ्ते में रहा वहाँ पे, पता तुम्हें? पता है मुझे, पर 1 हफ्ता लगा नहीं मुझे। ऐसा लगा कि सपने में आए, सपने में चले गए। हाँ, मुझे सपना मैं 1 हफ्ते में रहा, पहली बार गया मैं नेपाल में आज के दिन पे। और कल से मतलब ये था कि मैं हर जगह पर, हर घर पे इनवाइटेड था। हर घर पे मतलब जो जानने पहचानने वाले थे, हर किसी ने इनवाइट किया था, मतलब अपने ताया, चाचा, हाँ बुआ, फैमिली वाले ही लगाओ। बुआ सब लोग। हाँ, आधे से ज्यादा में तो जा भी नहीं पाया। जा भी नहीं पाए थे, और काफ़ी सारे लोग गुस्सा भी हो गए थे इसी वजह से, है ना। पर कोई बात नहीं, फिर दोबारा गए, फिर दोबारा सबसे मुलाकात हुई, बढ़िया तरीके से सबसे मिले। और इसी दिन पे, इस दिन पे मतलब खैर आज के दिन पे तो मैं नेपाल में पहुंचा था यार, जैसे मैंने बताया। कल के दिन पे मिला था, लेकिन ये था कि अपनी लाइफ का एक और हिस्सा मतलब अपने से जुड़ गया, ठीक है, जो कि कहीं भटक गया था अपने से पहले ही। कि जब तुम पैदा हुई तब नहीं मिल सकती थी, तब बोल देती हाय जी स्वामी जी। स्वामी जी, उस टाइम तो मेरे दांत भी नहीं निकले होंगे तेरा। पर जो भी है मज़ेदार था मतलब नेपाल का ना। सही में बताना, आप क्या सोच के गए थे नेपाल स्टार्टिंग में? मैंने सोचा था मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगा 100%। मैं अपने साथ में 2-3 को लेके जाने वाला था। मैंने कहा साला अकेले यूट्यूबर नहीं जाना, जाना है तो 2-3 को अपने साथ लपेटना है वहाँ पे। उसमें से सबसे पहला नाम था एक SR, दूसरा SB, तीसरा पहाड़ी भाई भी बच गया। चौथे में ध्यानी। नहीं, ध्यानी से उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बात वगैरह नहीं होती थी, है ना। तो
हाँ बच गए ने, तुम्हारी किस्मत अच्छी होती, बदकिस्मती हो तुम, नहीं तो तुम भी शादी कर लेते अभी। है था। और क्या। पर ये सिर्फ एक बातों में ये हाँ 4 प्याज के पकोड़े बनाती हूँ। वही तो मेरा भी मन कर रहा है। तो माँ भी अब प्याज के पकोड़े बनाने की तैयारी मैं करी है सोच रही रात थी के टाइम पे। पकोड़े खाने का एक्चुअल में मुझे ना अभी ध्यान आया, और मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था, रिकॉर्ड नहीं किया था। सर दर्द हो रहा था, मेरा सर दर्द से फटा हुआ जा रहा था, क्योंकि इसी दिन पर मतलब मैंने सर दर्द पाला था। सर दर्द पाल दिया था ना। तो कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है। तो माँ पकोड़े बनाने की तैयारी करिए। समझ ही नहीं आ रहा, हम्म, सर दर्द पाल रखा है और आज के दिन पर सर दर्द भी हो रहा है, और आज के दिन पर सर दर्द भी हो रहा है। और रात को जाग के पाँव कौन दबाता है? मैं अच्छा बका। दोस्तों, मुझे पाँव भी दबाने पड़ते हैं, सर भी दबाना पड़ता है, ठीक है, खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं। वो वॉशिंग मशीन में इनके लिए नहीं लाया हूँ, अपने लिए लेके आया हूँ कि मुझे आसानी हो कपड़े धोने में। पता तुम्हें? और बताओ। जिसका परसेप्शन ये है कि शादी करके ज़िंदगी चेंज हो जाती है, तो याद रखना सही में चेंज होती है, सही में बदल जाती है। ये जो अभी इधर उधर नाच रहे हो और ये कर रहे हो ना, जो कि साला 4 करोड़ की गाड़ी लूंगा मैं जवानी में, अपने इतना पैसे कमाऊंगा, साला जहाज रखूंगा, ओ वहाँ बिल्डिंग बनाऊंगा, वहाँ प्लॉट लूंगा, ये जो सपने होते हैं ना, ये शादी से पहले की होते हैं। उसके बाद रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअल में हमारा कितना कैलिबर है जो हम झेल सकते हैं। क्यों देवी जी? फिर उसके बाद आता है एक इंसान आपकी ज़िंदगी में जो आपको आपकी असलियत बताता है कि अरे तुम तो इतने ही हो गहरे पानी में। वो तो गरीब है। जो कहती है, जो कहती नहीं है, वो तुम्हें ज़िंदगी एहसास दिलाती है, तू तो गरीब है। क्यों देवी जी? कंट्रोल उड़ा दूंगी बम से, नहीं तो अभी यहीं पे। पर एक चीज़ तो है कि भाई लाइफ इतनी फ्रिक्वेंट चेंज हो जाती है, मतलब ये तो खैर मस्ती मजाक है जो अभी तक मैंने बातें बोली, पर लाइफ इतनी तेज़ी से चेंज हो जाती है, इतनी तेज़ी से बदलती है। भाई देखो, छठ से मैंने देखा, छठ से सगाई और फटाफट शादी, ऐसे होती है कुछ भी चीज़ को अगर करना है तो, है ना। दूसरा क्या क्या कह रहा था यार मैं, कुछ तो कह रहा था यार विपना, जिसको ये लगता है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि नेपाल जाके फटाफट ऐसे शादी हो जाती है तो भाई बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि अपने साथ 10 और भी चलते, नहीं होना था किसी का, मेरे अकेले का ही होना था, 9 ने खाली आना था। और नेपाल में भी फर्स्ट टाइम हम कितने साल रिलेशन के बाद मिले? 3 साल ना, 3-3.5 हो गए थे ना उस टाइम, 3.5 साल बाद। 3.5 साल हमसे छुपा कर रखा है। अच्छा पापा यहीं पे थे? 3.5 साल क्या, वो तो दोस्त थी तब से। 3.5 साल माने रखते हैं। हाँ तो दोस्त क्या, दोस्त नहीं रहते? पता लगा छुपा के नहीं रखा था, ये दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई। अभी भी छुपा रहे, देख रहे हो? अभी भी छुपा रहे। पापा। क्या पापा पता लगा शादी के टिपड़े क्यों कैंसिल होते थे? कुछ नहीं कैंसिल होते थे, कैंसिल मैं इसलिए नहीं करता था, मुझे शादी नहीं करनी थी, दरअसल मुझे शादी नहीं करनी थी। और शादी के लिए प्रपोज इन्होंने ही किया था। तो मैंने इसलिए किया कि तुमने बोला कि मैं तो गांव घर में रहूंगी, आराम से गाय पालूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, 4 मुर्गी पालूंगी, ठीक है, 4 बकरी पालूंगी, 4 खरगोश पालूंगी और 4 बतख पालूंगी, ऐसे बोला था तुमने, ठीक है। खेती बाड़ी करोगी ऐसे बोला था। 500, 1000, 1500 रुपए खर्च करते वो बकरी मुर्गी पालेगी। इन्होंने खुद ही बोला था कि मैं गांव में रहूंगी आराम से, मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए, गांव की सुकून भरी लाइफ चाहिए। वो तो मुझे गांव तो मैंने कहा क्या खर्चा है, फिर मैं तो अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि 4 मुर्गी है, 4 टाइम एक दिन में 4 अंडे दे दिए तो 10 से कुछ 40 रुपये वो हो गया, है ना। खरगोश बेच दिया, बतख बेच दिया, बकरी बेच दी, तो सारा साल भर का खर्चा तो उसी से निकल जाएगा। मैं तो ये सोच के चल रहा था। इसलिए तेरे नखरे होते थे हैं कि मैंने कर रहा हूँ शादी, मेरी टिप्पणी बाहर मत निकला। अच्छा ये बात है, 3 साल से
देख लो कितनी बड़ी बात छुपाई था जी, कितनी बड़ी बता, बात छुपाई, बाप से इतनी बड़ी बात छुपा दी बहुत तूने। बड़ी। आज दोबारा धुलाई कर ही दो। कर दो, सुताई करता हूँ मैं करनाली से, सीधे बिच्छू से। अरे यार तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि पता नहीं कि कौन सी नई चीज़ है। नई चीज क्या है, बाप को तो बता। मैं तुमको एक अपनी लाइफ का सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है? खाली इसने अपने मामा को बताया, बाकी हमें किसी ने नहीं बताया। किसको बताया मैंने? मामा को मैंने खोज रखी है, मैं अपने आप करूँगा। कैसा फील हुआ था इस दिन पे जिस दिन पहुंचे थे आप? डरावना। कैसा सफर रहा? बच्चे बाहर इस दिन पे मैं पहुंचा था नेपालगंज में, और मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं जब नेपालगंज में पहुंचा, मैंने इंडिया में 300 रुपये का कमरा पड़ा था मुझे वो, ठीक है? आज भी मुझे वो होटल याद है, कहाँ पर है मैं नाम याद नहीं आ रहा, बस कहाँ पर है ये पता है। तो मैंने शाम को मैं उसमें 7 बजे के लगभग उस कमरे में घुसा, पंखा था उसमें, और मैंने सुबह ही फिर 5 बजे दरवाज़ा खोला। मैंने खोला ही नहीं, मैंने कहा कहीं मेरे कमरे में कोई लूटने वाले ना आ जाए। डर। डर था, हाँ, इतना था तो थोड़े मतलब इतना डर था भाई, डरावना तो था, पर क्या करे। अब छोड़ो, अब लाइफ पार्टनर जैसे भी हो तो खैर। कैसा मतलब, क्या मतलब जैसा भी ढूंढी हो? काने लगड़ी फाड़ी। हाँ, हैं? नेपाल में क्या खातिरदारी हुई तेरी? नेपाल में खातिरदारी खुगर ही निकाली उन्होंने। नहीं, खातिरदारी हुई। पहले तो मुझे क्या मिला, पकौड़े मिले खाने को, है? चाय पकोड़े हाँ, गर्मा गर्म। और उन्होंने स्पेशली नेपाल में दूध वाली चाय कम पी था, मेरे लिए ही दूध खरीदा जा रहा था। नहीं तो लाल पानी पीते हो हैं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, नीचे घर में ना चाय कम ही पीते हैं, चाय पीते ही नहीं है ना। वहाँ के लोग चाय कम पीते हैं, शायद नहीं, ऊपर चाय पीते हैं, फिर ऊपर वाले घर में ना, ऊपर वाले घर में बहुत चाय ये पीते हैं। धुआं क्यों करा है यार? पहले सरदर्द, ऊपर से और सरदर्द, फिर ऊपर से ये और सरदर्द, 3 सरदर्द एक साथ में। देनी चाहिए थी इनको, है ना? वही तो बोल रहा हूँ। इसी बात है। नहीं कोई नहीं, आओ जी आप ही दे दो थोड़ा। क्या करना चाहिए था? बाप देगा। आज तो रॉक्सी पीना नहीं बनता आज, बिपना। कल के दिन पे तो छूट है मेरे लिए। कल मैं टली होके घूमेगा, है ना? हाँ, मैं तुम्हारा खोपड़ी फोड़ देगा। मैं भी सही बात बोल। टली होके घूमेगा कल। तो मैं भी घूमूंगी, मेरा भी खुशी का दिन था, तुम भी पहली बार आए थे। हाँ, अपनी बात भी तो। ठीक है, क्या हो गया फिर? उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वार्निंग दी थी कि भाई तुम यहाँ से लड़की लेके नहीं जा रहे हो, मुसीबत लेके जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये वो है जो सर के ऊपर एक सुई नहीं होती, ऐसे झूल रही होती, टिन टिन, इधर है कभी खुशी, कभी गम, कभी झगड़ा, कभी तुम, कभी हम, ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। ये चीज देख रहे हो, ठीक है? तुम ये चीज नहीं देख रहे जिस लड़की ने कभी चूल्हा नहीं जलाया। अरे यार, मैं तुम्हें अभी, ठीक है? मैं तुम्हें इसका भी क्लियरिकेशन देता हूँ। मैं तुम्हें इसका भी क्लियरिकेशन देता हूँ। पता क्या है, ये किसने बोला था कि मैं तो चूल्हे से आग भी जला लूंगी, मुझे गांव में रहना है? किसने बोला था? आंखें निकल आई ना बाहर। प्यार अंधा होता है, अंधा होता है। बोलूँ तो मुझे गांव की लाइफ ना वाकई पहले से स्टार्टिंग से पसंद थी, और मुझे पता है कि गांव में स्ट्रगल होना ही है। जिस गांव में शादी करूंगी, मतलब जहाँ पे शादी होनी है, ठीक है मेरी, तो मुझे पता था कि ये काम करना है मुझे, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। पर जो भी है, देखो खैर ये तो मैंने मस्ती मजाक में ऐसे ही बोल दिया, ठीक है? बट लाइफ बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा हो गया है। भले ही अब मेरी आज़ादी थोड़ा बहुत छिन गई है। छिननी चाहिए भाई वो भी। मुझे आप बताओ कब किस तक चीज बंदा आ जाता रहे भाई। आप एक चीज बताओ, किस अरे चीज यार, की आजादी चाहिए इनको? वो जो मैं जंगलों में रात रात को रहता था। कैंपिंग नहीं कर पाते भाभी, ये बात तो अब हम नहीं कर पाते भाई। तो मैं मना थोड़ी ना करती हूँ मत जाओ, मैं तो बोलती हूँ जाओ। मुझे सुकून आता था यार जंगलों में रहने पे रात रात वही को। तुम झिंगा लाला हूँ। क्या मैं एक बार पता दूधातौली में, तुम्हें याद है ध्यान, एक बार मैं दूधातौली में ना कबीले वाला बन गया था। पता है मुझे। आज की डेट में नहीं बन सकता मैं, वो न बने थे क्या करते? बन सकते हो यार। नहीं बन सकता। बन जा। पर उस टाइम भी बात करते थे।
ये उस समय बंजारे नहीं बन गए थे खींच खींच के। उस टाइम पे भी बात करता था ये, बंजारा बनने के बाद फिर फोन करना इसने, फोन पे बात, हमें पता है ना ताऊ जी। पता है तुम्हें? अरे पता है मुझे, खाली एसबीओ को पता था, एसबीओ को तो पता लग गया था, उसने मेरे को हिंट्स दे दी थी। मुझे नहीं पता था कौन है क्या है, लेकिन इतना पता था बात करते हैं। एसबीओ तो पता नहीं कहाँ भाग गया और डर के मारे आप मुंह भी नहीं दिखा रहे मेरे को। हाँ एसबी को पता था है ना हमारे बारे में, आएगा तो मैं तो ऐसा कर एसबी को जाऊंगा पता बस। था। बाकी दोस्तों अभी के समय पर ना अपना खाना पीना सब कुछ कंप्लीट, पकोड़े भी खा दिए, पकोड़े बनाते हुए भी नहीं दिखाए, खाते हुए भी नहीं दिखाए, क्यों? कैसे ये तो बढ़िया तरीके से मज़ेदार। और अभी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया। कल थोड़ा सा कुछ प्लान करेंगे है ना, कल के दिन का। और साथ में भी ऐसा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने व्लॉग एंजॉय किया होगा, ये वीडियो एंजॉय किया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। बाकी ये सब चीज़ें यार एक मजाक था है ना, अपनी देवी जी को चिढ़ाने का, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।